ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली सभी को याद होगी। क्या कहा बाबा ने आज? याद की यात्रा पर रहकर अटेंशन दोगे तो सत्व प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो तो क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या अटेंशन देना है याद की यात्रा में? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? अच्छा, ये अटेंशन। बाबा की याद कोई किसी भी तरह से माना याद की यात्रा माना यात्रा। पहले मैं हमको हम चलते देख फिरते याद कर यात्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको आत्मा समझ के यात्रा, आत्मा समझ करके। अच्छा, तो ये बात हमने कई बार क्लास में बताया है कि जब भी योग में बैठें एक अपना पक्का नियम बना लें कि जब भी हमें योग में बैठना है तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के बैठना है, कोई ना कोई संकल्प लेकर के बैठना है। नहीं तो सालों बीत रहा है, हम जाते हैं योग में बैठ जाते हैं, 1 मिनट बाबा पर मन बुद्धि एकाग्र होता है, फिर इधर उधर की बातें चलती है, सफेद लाइट होती है, उठ के आ जाते हैं। रोज यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम योग में बैठने के पहले कोई संकल्प लेकर के नहीं बैठते, कोई लक्ष्य लेकर के नहीं बैठते। लक्ष्य माना भाई जी, जो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के अभ्यास बताए हैं, जब योग में बैठो तो आप सोचो कि समझो हमें आधा घंटा योग में बैठा है, तो इस आधे घंटे में मुझे करना क्या है ना? तो बाबा ने भिन्न भिन्न आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो, बीज रूप स्थिति का अभ्यास करो। ये सारे अभ्यास बाबा ने किसके लिए बताए हैं? करते हैं भाई, हम तो ऐसे करते हैं। तो हम प्लान बनाए, समझो आपको आधा घंटा योग में बैठना है तो आप प्लान बनाओ। इस आधे घंटे में हम 15 मिनट आत्मा की गहराई में जाएंगे, अपने स्वधर्म में बैठेंगे, आत्मा के सातों गुणों का अनुभव करेंगे, अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे। दूसरे 15 मिनट में हम फरिश्ता स्वरूप, है ना, फरिश्ता स्वरूप का भिन्न भिन्न प्रकार से अभ्यास करेंगे। तीसरे 15 मिनट में हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे, है ना। तो 45 मिनट हो गया। 15 मिनट देह से न्यारे, 15 मिनट फरिश्ता स्वरूप, 15 मिनट परम धाम में बीज रूप, हो गया 45 मिनट। तो कहने का भाव यह है कि हम बिना कोई प्लान बनाए, अच्छा जो आपको अच्छा लगता है। कई बार हम कहते हैं हमें तो भाई परम धाम वाला, मैं तो फरिश्ता स्थिति अच्छा लगता है। कई बार कई लोग कहते नहीं हमें तो फरिश्ता स्थिति अच्छा नहीं लगता, हमें तो परम धाम बीज रूप अवस्था अच्छा लगता है। लेकिन तो फरिश्ता बन करके ही बीज रूप, पहले तो हम फरिश्ता बनेंगे फिर परम धाम जाएंगे ना बीज रूप। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको पहले फरिश्ता बनना है तभी बीज रूप बनना है। आपको जो अभ्यास बहुत अच्छा लगता है, परम धाम वाला अभ्यास बीज रूप अच्छा लगता है तो बीज रूप का गहराई से अभ्यास करो। फरिश्ता स्वरूप का अच्छा लगता है तो फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो, जो आपको अच्छा लगता है। भाई जी जैसे बीज रूप में ऊपर कोई संकल्प करना होता है या बीज रूप माना एक ही संकल्प में स्थित हो जाना लंबे समय तक। जैसे मैं आत्मा हूँ परम धाम में, ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख, उसकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही है। ये संकल्प करना चाहिए। तो इसी संकल्प में हम लंबे समय तक स्थिर हो जाए। और है ना, देखो आप देखा होगा जब हमारी पूरी एकाग्रता हो जाती है तो संकल्प, हाँ, धीरे धीरे संकल्प भी एकदम फिनिश हो जाते हैं, एक ही संकल्प में हम स्थित हो जाते हैं। जैसे उसकी सारी शक्तियां मुझ पर बरस रही है, उसकी सारी शक्तियों की मुझ पर बरसात हो रही है। ठीक है ना। तो ये करना है।
परम धाम में पहुंचना है, बाबा को अच्छी तरह से देखना है और उससे अपने आप को, सर्व शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। अच्छा, तो कहने का भाव है ये है अटेंशन देना। और सारा दिन जितना हम आत्मा बन करके रहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, या तो ले लें व्यर्थ का सुख, बातों का सुख, या तो लें बाप का सुख। कौन सा सुख अच्छा है? बातों का नहीं, बातों का भी तो सुख मिलता है। सुख नहीं मिलता भाई, तुम कहाँ से सुख मिला? लेकिन जब बातें करने लगते हैं तो हम तो टाइम वगैरह भूल जाते हैं, तो सुख मिलता है ना। तभी तो फिर अरे इतना समय बीत गया, हाँ, पता ही नहीं अच्छा चला। हाँ, पता ही नहीं चला। अच्छा बताया। व्यर्थ बातों का भी तो अपने आप को एकांत में बैठ करके चिंतन करना पड़ेगा। व्यर्थ बातों में तो हम 2500 साल से रहे, क्या मिला? अब इस समय है बाप से सुख लेने का, परमात्म सुख लेने का। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? कौन सी मेहर करते हैं? मेहर माना कृपा। कौन सी कृपा करते हैं? दया। हाँ, जो रोज मुरली सुनाते हैं यही सबसे बड़ी कृपा है ना उसकी, पढ़ाने आते है कि नहीं है? टीचर बनकर पढ़ाता है। कितनी बड़ी कृपा है। वो मुरली कभी मिस नहीं करता सुनाना, हम भले मिस कर दे, सुनने वाले, मिलना सब कुछ हमें है, कल्याण हमारा होना है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। तो जो बाबा डायरेक्शन देते हैं यही उसकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर। तो पहला डायरेक्शन क्या है? पहला डायरेक्शन क्या है बाबा का? अपने को आत्मा कि समझ बच्चे बात को देही अभिमानी बनो। पहला डायरेक्शन है बच्चे देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बच्चे बहुत शांत रहते हैं, उसकी निशानी वो बहुत शांत रहते हैं, उनके कभी उल्टे ख्यालात नहीं चलते। हम देही अभिमानी बन करके रहेंगे तो उल्टे ख्यालात चलेंगे ही जब हम देह भान में आते हैं। आत्मा बन करके रहेंगे तो उल्टे ख्यालात चलेंगे ही नहीं, नेगेटिव संकल्प चलेंगे ही नहीं। आप चलाना आप चाहेंगे तो भी नहीं चलेगा। आप आत्मा बनो और नेगेटिव संकल्प चलाओ, चलेगा ही नहीं। जब हम देह भान में आते हैं ना, तभी नेगेटिव संकल्प चलता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फायदा है, इसमें प्राप्ति है देही अभिमानी बनने में। प्रश्न है बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? कौन सा सेमिनार करना चाहिए? एक दूसरे से पूछना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा जब चक्कर लगाने जाते हो तब याद की रेस करो और आपस में बैठकर सेमिनार करो कि हमने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। देखो और सब हम बातें तो करते हैं, हाँ भाई, घर परिवार काम धंधे, है ना, दुनिया भर की बातें करेंगे। ईमानदारी के साथ बताओ कि कभी ये बातें करते हैं, अच्छा तुम कैसे योग करते हो, तुम्हारा योग अच्छा लगता है कि नहीं लगता, कितने घंटा योग करते हो, ये बातें करते हैं आपस में? पूछती हूँ भाई, मैं तो पूछती हूँ किसी से चलो, अपने पूछते हो। भाई हम इतने ऐसे अच्छा योग लगता है उस टाइम, हाँ, हमें ये अनुभव हुआ उस टाइम, ये अनुभव, ये करते हैं हम बात। हाँ, तो कभी ये चर्चा करो, आपस में बातें करो, है ना, कि आप योग में क्या अनुभव करते हो, कैसे योग करते हो, कितना समय योग करते हो, क्या अनुभूति होती है। मैं ये पर्सन इसलिए पूछती हूँ, खुशी मिलती है और नए नए आपको तरीके, हाँ, तरीका विधि मिलेगी इससे। कई बार बाबा कहते हैं कि किसी को जब ज्ञान सुनाते हो, खास करके जैसे जो विद्वान पंडित होते हैं, है ना,
उनको जब हम ज्ञान सुनाते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा कि जब उनको ज्ञान सुनाते हो तो बड़ा उनको पहले सम्मान दो, उनकी महिमा करो, और फिर पीछे ज्ञान सुनाओ। तो मुझे याद है कि एक बार मैं सच सुनाया भी था यहाँ, चलो जो नए हैं वो सुन लेंगे। मेडिटेशन हॉल में सारे ही महात्मा बैठे हुए थे योग में, और जैसे मैं योग करा रहा था स्टेज पर, जैसे योग करा के नीचे उतरा, आ जाइए कुर्सी, अभी खा लिए, चिड़िया दिखा लिए। आप इधर चलो, अभी तो जैसे मैं योग करके नीचे आया, इस हॉल में आया, तो हुआ क्या, बाहर निकल रहा था तो एक महात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता है आप क्या योग में अनुभव कर रहे थे? हाँ, आप बड़े स्थिर होके बैठे थे, क्या अनुभव कर रहे थे? मैंने कहा बहुत शांति, सुख, शांति, आनंद का अनुभव कर रहा था। तो कहता मुझे ज्ञान नहीं सुनना है, मुझे अनुभूति जाननी, आपके अनुभव क्या था? मैंने कहा वही तो बता रहा हूँ कि बहुत आनंद का, बहुत सुख का, पवित्रता, एकदम एकाग्र हो गए थे। कहा फिर वही ज्ञान सुना रहे हो? मैंने कहा बाबा मैं किसके चक्कर में सुबह सुबह फंस गया आज। और वो सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं, कुछ भी बात बोले ना फिर वही ज्ञान सुना रहे हो। मैं अनुभव पूछ रहा हूँ, मेरे मुख से तो बोलना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा बाबा ये अमृत वेला, ये सुबह सुबह किसके चक्कर में फंस गए यहाँ? ये तो कुछ सुनने, कुछ भी बोलो फिर वही ज्ञान सुना रहे हो। मैं अनुभव पूछ रहा हूँ, आप ज्ञान सुना रहे हो। क्या है अनुभव, आप बताओ। तो फिर मैंने कहा बाबा क्या बताऊं इसको, महसूस था, क्या कुछ महसूस हुआ? भी बोल देना भाई। कुछ भी इसको बोलो, बोलना तो पड़ेगा ना मुख से, महसूस पड़ेगा। और कुछ भी बोलो वो वही ज्ञान सुना रहे हो आप। तो फिर मैंने उसको कहा अरे आप इतने बड़े महात्मा होकर और रास्ते में खड़े खड़े होकर पूछ रहे हो, अच्छा नहीं लगता? आप बैठ तो जाइए कुर्सी पर। बस इतने ही बोला, फिर उसके बाद जो सुनाया सब सुना फिर मान गया। देखो हम तो सुना ही रहे थे, वो अनुभव की बात सुना ही रहे थे, लेकिन उसको अभिमान टकरा रहा है कि ये लड़का मुझे क्या सुनाएगा, है ना, कोई सम्मान। तो कहने का भाव पहले उनको सम्मान देना, वो सम्मान चाह रहा था। और तो जब उसको मैंने सुनाया तो वो खुश हुआ, और नहीं मना, पहले उसको कहा आप कुर्सी पर बैठ जाओ, आराम से सुनो, तो फिर वो खुश हुआ। फिर जो सुनाया वो सारा सुना बड़े प्यार से, सम्मान मिल गया। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा अगर किसी को सुनाना भी होता है ना तो पहले उसकी महिमा करो, और खास करके कोई विद्वान पंडित है उसको आपको सुनाना है तो पहले उसकी महिमा करो, फिर वो आप जो सुनाओगे वो सारा सुनेगा। और थोड़ा सा अभिमान में है तो फिर वो सुनने वाले नहीं हैं। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने आगे? सदा क्या याद रहे? सदा क्या याद रहे? जैसा कर्म हाँ हमें देख और भी करेंगे। ठीक है ना, ये पक्का है, हम ही तो कर रहे हैं। देखो आपने कोई उल्टा काम किया और आपके पीछे जितने लोग भी करेंगे तो सबका जो है जो कर रहा उसका तो खैर जमा ही होगा विकर्म, लेकिन उसको देख करके आपने विकर्म किया, या हमें देख करके जितने लोग विकर्म किए, हमारा तो जमा होगा ही, लेकिन जितने लोग भी करेंगे उसका भी 1% हमारे खाते में, क्योंकि मैं निमित्त बना अनेकों को विकर्म कराने के। इसीलिए तो बाबा कहता ना 1 का लाख गुना घाटा, सजा, दंड।
और आपने अच्छा काम किया और आपको देख करके जितने लोग अच्छा काम करेंगे उसका भी सब उसका भी शेयर आपके खाते में जमा होगा। होता है। उसी प्रकार इसलिए 1 का लाख गुना प्राप्ति भी हो गई इस आधार से। ठीक है ना। तो 1 का लाख गुना प्राप्ति, 1 का लाख गुना। समझो, आप मुरली क्लास रोज जा रहे हो, मुरली क्लास में आपने जाना बंद किया, आपके पीछे आपको देख करके जितने लोग बंद करेंगे सब आपके खाते में जाएगा। पाप चढ़ेगा। अच्छा, आपने मुरली क्लास में जाना चालू किया और आपके पीछे आपको देख करके जितने लोग भी आएंगे, वो पुण्य खाता बनेगा। हाँ, तो ये सब सिद्धांत है ना। इस आधार से एक तो इसलिए बाबा ने कहा जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। अब ये सब चीजें हर छोटी छोटी बातों में देख लो। जैसे हम कमरे में हैं, है ना, समझो हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम करते हैं तब हमें संकल्प नहीं चलता। जब दूसरा कोई करता है ना, ये ऐसा क्यों करता है, हम लाइट ऑन ऑफ करें वो चलेगा, हम आवाज करें वो चलेगा, हम फोन से बातें करें वो चलेगा, लेकिन दूसरा ना करे। हाँ, दूसरा करे तो हमारा है ना तुरंत। तो अब वो ये सिद्धांत भूल जाते, जैसा हम करेंगे वैसा दूसरे भी करेंगे। तो हम उदाहरण मूर्त हैं, हम सबके प्रेरणा के सूत्र हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा सदैव याद रखना है जैसा कर्म हम करेंगे। समझो, हम सब्जी में नहीं आए, सो रहे हैं, अरे रोज तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हर्जा हो जाएगा, है ना। हमें देख करके दूसरा, अरे वो भी तो नहीं गया है, चलो हम भी आज सो जाते हैं, है ना, होता है ना। और सारे लोग तो जाएंगे, हम अकेले में कौन सा सब्जी नहीं कटेगा। हाँ, सारे लोग तो काटेंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। जो विंग्स वाले आते हैं हमारे पास ना सेवा करने, तो उनको मैं खास सुनाता हूँ। वो एक दिन पहले आते हैं, विंग के सेवाधारी। आप लोग तो जाते हैं, आप लोग तो अथक सेवाधारी हैं, हम विंग के सेवाधारियों की बात बता रहा हूँ। वो आते हैं ना, उनका हम पहले दिन खूब पक्का कराता हूँ कि आपको सब्जी में जाना ही है, और साथ में ये भी बता देता हूँ कि देखो आप पहला दिन तो जाएंगे, और पहला दिन जाएंगे, सारे लोग जाएंगे, लेकिन वहां देखोगे कि सब्जी में यहाँ तो भरा पड़ा है, हाँ, जगह ही नहीं है बैठने के लिए। फिर हम सोच क्या लेते हैं, चलो मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो क्या हर्जा है, हाँ, कल तो भरा पड़ा हुआ था, कहीं बैठने की जगह भी नहीं थी। और जो मैं सोच रहा हूं मैं नहीं जाऊंगा, ये सारे के सारे ही लोग सोच लेते हैं, और दूसरे दिन सब्जी विभाग खाली ही रह जाता है। सब्जी वाले का फोन आता है कि आज तो कोई आया ही नहीं। तो विंग वाले को ये पक्का कराता हूं कि आप अकेले नहीं सोचना कि मैं सोच रहा हूं, आपके साथ में सारे ही सोच रहे होते हैं वो बात, और दूसरे दिन खाली रह जाता है। इसलिए अगर ये संकल्प चले कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो क्या हर्जा है, बहुत हर्जा है, क्योंकि आपके पीछे सारे लोग वही सोच रहे होंगे फिर। हाँ, न केवल जैसा कर्म हम करेंगे, लेकिन जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हो, वैसा और भी सोचेंगे। देखो, एक आपका कोई मन मुटाव है, आपसे दुश्मनी रखता है, जो जिससे हमारा मन मुटाव होता है, जो हमसे दुश्मनी रखता है, उसके लिए हम क्या सोचते हैं? अब बताओ क्या सोचते हैं? अरे ये तो है, ये कोई काम के नहीं है, मैंने देखा हूं ये कितने पानी में है ना, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सोच लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ ये दिखावटी करता है, हाँ, जीवन में कुछ है नहीं है, हाँ, ऐसे ऐसे कुछ भी हम सोच लेते हैं। और जो हम सोच रहे हैं वैसा वो भी सोच रहा है हमारे लिए। अरे इसको मैं जानता हूँ, है ना। जो हम सोच रहे हैं सामने वाला वैसा वो भी सोच रहा है, और जब जितने हम सोचते जाते हैं उतने वो और सोचता जाता है, तो बढ़ता जाता है, और दूरियां हमारी और दुश्मनी बढ़ती जाती है। बोल से तो हम एक बार बोल गए तो थोड़े से हुआ, लेकिन जो सोच सोच करके दुश्मनी बढ़ा लेते हैं वो और ही ज्यादा होता है।
और अगर आप चाहते हो मन मुटाव खत्म करना, दुश्मनी खत्म करना है, उसके लिए अच्छा सोचो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सबको सहयोग करते हो, मदद करते हो, है ना, वो भी आपके लिए यही सोचेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा मदद करता है। जो आप सोच रहे हो सामने वाला वो सोचेगा, और यहां तक कि वो आपके आगे आपके पैरों पर गिर पड़ेगा। एक समय आएगा, आप, है ना, अपने सोच के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा दुश्मन को भी मित्र बना सकते हो। आपके संकल्प में इतनी ताकत है। ठीक है। अच्छा, कई बार हम ये भी सोच सकते हैं, हमारे अंदर जो ये संकल्प निगेटिव चल रहा है, शायद वो सोच रहा होगा, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ। कई बार ये भी सोच करके अपने मन को, भाई वो सोच रहा होगा ना, इसीलिए हमारा, अच्छा चलो वो सोच रहा है, चलो वो सोच रहा है, आप अच्छा सोचो, वो भी अच्छा सोचेगा। हाँ, आप अच्छा सोच के उसके सोच को बदली करो। अच्छा, बाबा ने कहा ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जिससे डिससर्विस हो। आराम पसंद, हाँ हाँ, आराम पसंद, आराम से उठें, है ना, मुरली में गए तो नहीं गए, सेवा में गए तो नहीं गए, क्योंकि हम सहज राजयोगी हैं ना। बाबा ने हमें सहज राजयोग सिखाया है ना, हम हठ योगी थोड़ी हैं। शरीर को भी आराम देना है ना, बैलेंस बना के चलना है ना। कैसा अपने आप को हम समझाते हैं, तो ये भी नहीं। तो बाबा ने कहा अपने आप को आपे ही मदद कर अपना कल्याण करना है। कृपा करनी है अपने आप ही। क्या, कैसे करते हैं अपने आप को आप ही मदद, कैसे करते हैं? समय वेस्ट नहीं करो। हाँ, चार्ट देते हैं। बोले क्लास में समय से पहुंचो। जब हम अपने समय श्वास संकल्प को सफल करते हैं तो हम अपने आप को मदद करते हैं। इधर भी बैठ सकते हो, 2 कुर्सियां इधर भी पड़ी हैं। एक इधर को लगा, ठीक है ना। तो अपने समय को, अपने संकल्पों को पूरी तरह से सफल करना है। आ जाओ आ जाओ। तो अपने समय श्वास संकल्प को क्या करना है? बाबा ने कहा संगम युग पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो है जो अपने समय और संकल्प को सफल करता है, जो सारा दिन आत्मा बन करके रहता है, जो बाबा के साथ कंबाइंड रहता है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जो आत्मा बन करके रहता है, जो सब कुछ बाबा को समर्पित करके चलता है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम ऐसे चलते हैं। दुनिया में बुद्धिमान की परिभाषा क्या बताते हैं? हाँ, जो ज्यादा पैसा कमाया, धन दौलत गाड़ी पद पोजीशन, हाँ ये बहुत बुद्धिमान निकला भाई। लेकिन बाबा की डिक्शनरी में तो वो तो 0 है। बाबा की डिक्शनरी में समझदार वो है, हाँ, जो श्रीमत मर्यादा के अंदर रहता है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं हो जाना है कि याद की यात्रा के लिए टाइम ही ना मिले, पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। कई बार हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या करें, कारोबार में इतना बिजी रहते हैं, इतना कारोबार बढ़ गया है, हाँ, छुट्टी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, और क्या, और झगड़ पड़े तो झगड़ पड़े। अच्छा नहीं, वो तो उसकी कमजोरी, हम तो उसकी शुभभावना रख रहे हैं ना। हाँ नहीं, देखो बाबा ने एक मुरली में कहा, मुझे एक मुरली में याद है कि बाबा ने कहा कोई, हाँ, ये नॉवेल्स वगैरह किसी को पढ़ते हुए देखते हो ना,
तो अज्ञानी नहीं, वो तो भाई उसके तो बात अलग है, उनको थोड़ी देवी देवता बनना है, वो थोड़ी ज्ञान में है। बाबा का बच्चा कोई, अब आप श्रीमत मर्यादा का काम विपरीत देख रहे हो, यहाँ मना वो नॉवेल्स के बाद मुझे याद है कि बाबा ने कहा वो देख रहे हो कि वो पढ़ रहा है ना। आजकल तो खैर वो जमाना नहीं पढ़ते हैं आजकल तो, आज चलो हाँ, मोबाइल लेकिन बाबा ने उस चीज के लिए कहा कि आप देखा कि वो पढ़ रहा है, तो बाबा ने कहा उसका छीन लो और फाड़ के फेंक दो। फिर बाबा ने ये कहा, फिर वो गुस्सा भी करेगा, तो बाबा ने कहा चिंता नहीं करना, हाँ वो गुस्सा करने तो उसको, मैं हूं ना। मैं सब ठीक कर दूंगा, उसमें आपका हिसाब किताब नहीं बनेगा, आपका पुण्य का खाता ही बनेगा। तो एक उदाहरण दिया ना बाबा ने, हमको हिम्मत चाहिए। हाँ तो हिम्मत चाहिए। हाँ जैसे कई बार बाबा कहते हैं जब आपस में मिलते हो तो आप एक दूसरे से ये भी पूछ सकते हो सिर्फ बाबा याद है, वो भी हिम्मत नहीं रहता है। कई बार हम कहते क्या पूछूं यार, पूछेगा तो झगड़ने पड़ेगा, तुम बड़े योगी बने हो क्या, तुम ही योगी हो क्या, सिर्फ बाबा को तुम्हें को याद रहता है, हमें नहीं याद रहता है। तो अगर ये है तो हम बाबा की याद में रह करके उसको याद दिलाएं, हम इतना बाबा की याद में रहें, हमें देख करके औरों को भी बाबा की याद आ जाए। अच्छा, दे अभिमान बहुत खराब है, इसे छोड़ दे ही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आज की बात बताऊं, आज की मुरली की पॉइंट के अनुसार एक को देखा मैंने कुछ श्रीमत मर्यादा के विपरीत, तो मन में आया इसको बोलूं या ना बोलूं, बोलूंगा तो ये चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा, है ना, वो भी आया मन में कि बोलूंगा तो ये जरूर, है ना, तुम बड़े ज्ञानी योगी बने हो, है ना, जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल सुनने की शक्ति तो है नहीं। तो फिर मन में आया अरे छोड़ दो, इनका हिसाब किताब ये जानेंगे। फिर मुझे एक हम टच द लाइट का क्लास कराने जाते हैं स्कूलों में, तो उसमें एक लेसन ये था कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और आप नहीं बोल रहे हो तो आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो। देखते भी देखते हुए अगर आप नहीं बोल रहे हो, गलत हो गए। हाँ धृतराष्ट्र की तरह तुम, तो मैं कहा मैं धृतराष्ट्र हूँ क्या। हाँ अगर आप है ना, आप बोल नहीं सकते हो तो आप गूंगे हो, देखने है ना, देखते हुए कुछ आप कर नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो आप है ना अंधे हो। तो और फिर आज बाबा ने कहा है ना कि कई बार ऐसे कि किसी को देखो तो उसको जरूर है ना इशारा दो, उसमें नहीं ये नहीं सोचना कि समझो आपके बाजू में बैठा नींद झुटका मार रहा है, उसका मोबाइल बज रहा है और हमें सोचा अरे जाने दो, अरे आप इशारा दो ना भाई, ये क्या है, आप जाओ बाहर, आप हाथ मुंह धुलाई करके आ जाओ, नहीं मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठो, इशारा दे दो। अच्छा तो मैं जब मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा अब चाहे गुस्सा ही करे लेकिन हम इशारा दे देता हूँ श्रीमत मर्यादा के विपरीत। अच्छा मैं उसको इशारा दिया, मैंने बोला भाई देखो ये श्रीमत मर्यादा नहीं है, तो एक बार तो मुझे अच्छा तो बड़े मर्यादा से खाने आए हो। बोला तो सही उसने, मैंने कहा देखिए मैंने शुभ भावना आपको अपना भाई समझ करके शुभ भावना, पर हम दूसरे अज्ञानी को तो नहीं बोल लेंगे जा करके ना, आपको अपना समझ कर, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक से हम कल से कर लेंगे सुधार। अच्छा तो बोला तो सही, तुम खुशी हुई ना अपने को, वो बोला तो सही कर लूंगा। नहीं तो बाबा को बोल सकते हैं ना, उनसे सीधा बोलने से। हाँ और सीधा बोलने के उसकी पहले महिमा करो, तुम तो ये बहुत अच्छी हो, बहुत ज्ञानी हो, योगी हो, तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, ये जो छोटी सी बात है ना अगर ये कर लो तो उसके अंदर फिर डायरेक्ट बोलने के बजाय पहले उसकी महिमा करो, फिर उसकी कमियां, फिर हाँ थोड़ा सा इशारा करो। अच्छा और वरदान क्या था? वरदान था शुभ भावना, कोई भी बात शुभ कल्याण की भावना से देखने व सुनने वाले पर मत से मुक्त भव, पर दर्शन से मुक्त भव।
हर बात में कल्याण छिपा हुआ है। कल्याणकारी दृष्टि से देखोगे तो परदर्शन से मुक्त रहोगे। परदर्शन, दूसरों का हाँ, देख- एक होता है परदर्शन मुख से करना, है ना, पर चिंतन मुख से करना, और एक होता है मन से करना। एक होता है परदर्शन आंखों से करना, और एक होता है मन बुद्धि से करना। तो आंखों से चाहे हम कम ही करते हो, कम, है ना, लेकिन मन बुद्धि से ज्यादा ही करते हैं। तो क्यों करते मन बुद्धि से? क्योंकि मन बुद्धि में स्वदर्शन चलता ही नहीं है। तो जितना मन बुद्धि के अंदर स्वदर्शन चलाएंगे उतना हम परदर्शन से मुक्त रहेंगे। और स्लोगन क्या था? सच्चे सेवाधारी किसे कहेंगे? जो अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन द्वारा हर कदम में सेवा करते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। संतुष्टता, जब हम संतुष्ट रहते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे चेहरे से वो प्रसन्नता और खुशी दिखाई पड़ती है। और खुश रहना ही सबसे बड़ी सेवा करना है। तो आज की मुरली से होमवर्क करेंगे, सच्चे सेवाधारी की 10 निशानी, 10 बातें नोट करेंगे। ठीक है ना? सच्चे सेवाधारी की कितनी निशानी? 10 निशानी। किसे कहेंगे सच्चे सेवाधारी? और इसी सुमान का अभ्यास करेंगे कि मैं संतुष्ट